वेलकम टू योर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें दो ही पार्ट्स में इसको डिफाइन करना है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए हम रेशियोज निकालेंगे और रेशियोज के लिए हमें स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस एज्यूम करनी होंगी। सो दैट इज a1 इंटू एक्स b1 इंटू वाई प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। अनदर इज a2 x प्लस b2 y plus c2 that is equal to 0. These are the pair of standard linear equations. So pair of linear equation we can say LE, right? So जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे so we have to frame the ratios. तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, the given equation is 5. The first equation is given 3x plus 2y that is equal to 0. Another is 2x minus 3y that is equal to 7. So हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है। इसमें हमें a1, a2 और b1, b2 की वैल्यूज़ हमें लिस्ट आउट करनी होगी एंड आफ्टर दैट वी कैन फ्रेम द रेशियोज। सो a1 is 3, b1 is 2 and c1 is, here it is 5, so it must be 5, right? So this is c1, c1 is nothing but it is 5. So another is a2, a2 is 2 and b2 is minus 3 and c2 is 7. So that's how we can write all the values and after that we have to compare the ratio. So a1 a2 का हम रेशियो निकालेंगे। so इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है। in the same way we can calculate b1 b2, right? so इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। so this is 2 by minus 3. in the same way we can also go for c1 and c2, बट पहले हम a1 a2 को कंपेयर और b1 b2 को कंपेयर कर लेते हैं। सो जब हम a1 a2 को कंपेयर करते हैं तो 3 by 2 ये है, 2 by 3 है, दे आर नॉट इक्वल। सो वी कैन राइट a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन इस पे लगेगी? वी कैन सी दैट टेबल, राइट? सो a1 a2 अगर इक्वल नहीं है सो दे आर intersecting line and they are consistent by nature, ठीक है? so they are consistent. तो हमें consistent के बारे में बताना है। so we can say the pair of linear equation is consistent. Right? In another way, the another part of the question number 3, second part, so we can have it here. So the part 2 is we are having 2x minus 3y that is equal to 8. Another is 4x minus 6y that is equal to 9. सो अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b1 की वैल्यू यहाँ पर हम -3 और c1 की वैल्यू हम 8 लेते हैं। इसी तरह से a2 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में 4 और b2 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में -6 और c2 की वैल्यू हम लेते हैं 9। इसी तरह से हम पेयर निकालते हैं कि a1 बाय a2 की वैल्यू कितनी आई, 2/4।
इसको हम अगर हम कट ऑफ करते हैं कॉमन फैक्टर को तो दिस इज़ 1/2। इसी तरह से B1/B2 की रेशो क्या आती है, अगर हम इस पे फोकस करें तो दैट इज़ -3/-6। सो माइनस से माइनस कट ऑफ हो जाएगा तो ये 1/2 आएगा। सो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो हमें C की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सो वी कैन हैव द C1/C2। तो C1 की वैल्यू क्या है 8 और C2 की वैल्यू क्या है 9। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू another two kind of ratios. So A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. So यहाँ पर थर्ड कंडीशन मैट होती है और थर्ड कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट द पेयर ऑफ LE लीनियर इक्वेशन इज inconsistent, right? So that's how we can say it. So this is the second part of the given question. In the same way we can proceed for the another part. So that is part number 3, right? Now we can change our color also. सो ये हमारे पास है थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन, राइट? सो थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन सेज दैट 3/2x plus 5/3y is equal to 7. So another is that is we can write here also 9x minus 10y that is equal to 14. So ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और इन दो इक्वेशंस के बेसिस के ऊपर अगेन हमें रेशो फाइंड आउट करना है। सो द रेशो इज A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2, B1 की वैल्यू क्या है 5/3 और C1 की वैल्यू क्या है 7। सो इस तरह से हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ गई और A2 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आएगी 9, राइट? और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -10। इसी तरह से C2 की वैल्यू है 14। सो अब इनकी रेशो निकालते हैं तो A1/A2 अगर हम फाइंड आउट करते हैं सो दिस इज 3/2 एंड A2 की वैल्यू क्या है 9। सो इट इज डिवाइड बाय 9। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट। एक्चुअली यू कैन ऑल्सो राइट 3/2/9, इस वे में भी लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 1/6, राइट? सो दैट्स हाउ वी कैन राइट इट। नाउ अनदर वन इज B1/B2 हम यहाँ कैलकुलेट करें। सो B1 इज 5/3 डिवाइड बाय -10। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू -10 है। सो वी कैन राइट 5/3, right, and this is multiplied by 1/10 with a negative sign. So 5 2s are 6, sorry 5 2s are 10, so 3 2s are 6 with a negative sign. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन है A1/A2 is not equal to B1/B2. So A1/A2 is not equal to B1/B2। और अगर ऐसा होता है सो हमारे पास कंडीशन कौन सी लगने वाली है, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इट मीन्स दिस इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट? सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। Now another is the fourth one. Fourth one says 5x minus 3y is equal to 11 and -10x plus 6y that is equal to -22. So हम इसमें अगेन A1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 5
B1 की वैल्यू गिवन है -3 और C1 की वैल्यू है यहाँ पर 11। सेकेंड इक्वेशन को फॉलो करें तो A1 की वैल्यू है 10, दैट इज़ -10, और दैट इज़ A2 एंड दैट इज़ B2, और B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर -22। तो इस तरह से हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, तो हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द रेशो A1 by A2, right? So this is 5 by 10, right? And this is 1 by 2 effectively, और B1 by B2 that is -3, और यहाँ पर क्या है 6, so this is -1 by 2. This A2 is also negative, so this is negative and this is negative. It means we can say A1 by A2 is equal to B1 by B2, so we can go for C1 by C2. This is 11 by -22, so this also comes out to be 1 by 2 with a negative sign. So all the ratios are equal, so we can say A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. अगर सारे इक्वल होते हैं तो ये कॉन्साइड करेंगे, इट मीन्स दैट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent, right? So we can proceed further. The last part, that is fifth part. Fifth part is going to say that 4 by 3 x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y that is equal to 12. So A1 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 4 by 3 और A2 की वैल्यू क्या हुई that is 2, B1 की वैल्यू क्या हुई 2 और B2 की वैल्यू क्या हुई सेकेंड इक्वेशन में 3, C1 की वैल्यू क्या हुई 8 और C2 की वैल्यू क्या हुई 12. सो दीज आर द वैल्यू गिवन. राइट. सो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. सो वी कैन फाइंड A1 by A2 that is 4 by 3, that is 4 by 3 divided by 2. So this is 4 by 3 into 1 by 2. So this is 2 by 3. Now we can calculate B1 by B2. So B1 is 2, B2 is 3. So A1 and A2 and B1 and B2 are equal. Now we can go for C1 by C2. So 8 by 12. So it is comes out to be 4 2s and 4 3s. So we can write overall equal. So we can write A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So all are equal. If all are equal, then it is a consistent solution. So we can say the pair of linear equation is consistent. फाइन. सो इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बिकॉज देयर आर many parts. So please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.